हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, यदि आपने DC4 प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया है तो कंप्लीट करने के बाद इस तरह से यदि आपने बना लिया है अपना जो प्रोजेक्ट है वो डिजाइनिंग वगैरह करके अच्छे से, यदि आपने जो लिखने का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहता है वो अगर इस तरह से आपने अगर कंप्लीट कर लिया है तो ये करने के बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस वीडियो में मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ किस कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इस तरह से जो जो भी गाइडलाइन में इग्नू ने आपको दे रखा है वर्क करने के लिए और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे, ताकि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख लीजिए, ताकि आपके कोर्स रिलेटेड आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इग्नू में DC4 का जब आप प्रोजेक्ट बना लेते हो तो बनाने के बाद स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो इनके जो अनेक्सर आप लगाते हो, जो ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जैसे गाइड का या फिर स्कूल प्रिंसिपल से आपको साइन करवाने हैं, या फिर जो जो भी आपके प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है तो वो हम बात करेंगे। यदि आपका इस तरह से DC4 आपके पास बुक्स है तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इसी बुक्स में आपको मिल जाएंगे। यानी इस बुक्स में जब आप नीचे नीचे आप देखोगे, यानी यहाँ पे जो आपकी बुक्स आई है इसमें लिखा है संगणक, ठीक है। तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे किस तरह से लगाने हैं। अगर आप ये बुक्स आपने ध्यान से पढ़ी होगी तो इसमें सब कुछ दे रखा है कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो भी चेंज रहेगा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो आपकी बुक्स है उसमें यहाँ से आपके अगर नई गाइडलाइन की आपकी बुक्स आई है तो समथिंग आपका सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही है। फिर भी आपके अगर यहाँ पे नई गाइडलाइन के अलावा कुछ चेंज करने के लिए बोला है तो चलिए शुरू करते हैं वो गाइडलाइन क्या है। तो जिनका जनवरी 2026 एडमिशन है या फिर जुलाई 2026 में, यानी जिनका एडमिशन है पूरे साल के लिए, अगर आपने इसी सेशन में 2026 में यदि आपने एडमिशन करवाया है तो उसके लिए जो गाइडलाइन है उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रयोजनात्मक मैनुअल के लिए दिए गए अनुलग्नक A और B को संलग्न करने के बजाय, यानी जो आपकी बुक्स है DC4 में उसमें जो A है B है, अगर उसके बजाय जो ये जो गाइडलाइन जारी हुई है इसमें आप देखो इन्होंने बोला बजाय आपको इस दस्तावेज के प्रश्न नंबर 16 और 17 में, यानी ये जो नई गाइडलाइन इग्नू ने जारी की थी तो उसमें कुछ संशोधित इन्होंने किया है A व B में। तो आपको जो इन्होंने प्रश्न नंबर 16 और 70 पे दिया है जो आपको गाइडलाइन दी गई हैं, तो देखिए पेज नंबर ये 60 और 70 इसी में इन्होंने अटैच करके दिया है। यानी पहले नंबर पे आपका जो नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रहेगा वो ये वाला पेज रहने वाला है। तो फर्स्ट नंबर पे ये वाला पेज रहेगा, ठीक है। ये आपको जो प्रोजेक्ट रहेगा जब आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे तो फर्स्ट पेज आपको ये रखना है और सेकंड आपका ये रहने वाला है, ठीक है। सेकंड आपका ये पेज रहेगा अटैच, ठीक है। इसको आपको लास्ट जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप बीच में यूज करोगे उसके लास्ट में आपका जो अनअक्षर है वो 7 वाला आप यूज करोगे, और इसके बीच में जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो जो बुक्स में आपको दे रखे हैं उसी अकॉर्डिंग आपको लगाने हैं। पुरानी वाली जो गाइडलाइन है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। तो मैं आपको एक बार जो रियल हमारे पास PDF है ओनली जो डॉक्यूमेंट्स की है वो एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जितने भी अक्षर हैं कैसे फिल करना है, कौन से में आपको कहीं आपको मिस्टेक ना हो जाए इसलिए क्या क्या नाम आपको उसमें लिखना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा एक एक स्टेप बाय स्टेप। यानी जैसे नाम यहाँ पे आपका नाम आएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर भी आपको रिक्वायरमेंट है आपसे फॉर्म गलत ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे आपको टोटल जो पूरा फॉर्म है उसका एक इसी का वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो। तो उसमें आपको प्रोजेक्ट अच्छे से आपका कुछ मिस नहीं होगा, प्रॉपर आप फिल कर पाओगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर यह PDF आपको चाहिए, अगर आपको इसी PDF आपके पास नहीं है
तो हमारे दिए गए चैनल पे जो नंबर हैं उसके ऊपर आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे ले सकते हैं। और अगर आपको जो प्रोजेक्ट है आपने अगर नहीं बनाया है ये प्रोजेक्ट, तो इसकी हमारे पास पीडीएफ भी मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल 150 रुपीज़ में, यानी 150 ओनली मिनिमम प्राइस में आपको असाइनमेंट व प्रोजेक्ट हमारे पास मिल जाएंगे। और जो गाइडलाइन है वो भी आप ले सकते हो अगर आपने प्रोजेक्ट रेडी कर लिया है तो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से अक्षर लगेंगे। देखो ये जो हमारे पास है टोटल 22 यानी 22 इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं। अब 22 डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से लगेंगे, जो 3 तो नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है यहाँ पे हैं। फर्स्ट पे आपका यही लगेगा, ठीक है, ये आपने अटैच करना है। सेकेंड पे आपको ये वाला अटैच करना है। थर्ड के अंदर आपका जो जैसे पीछे की जो गाइडलाइन में जो आपकी DC4 की बुक्स में है, जैसे इसमें 1 और 2 तो उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन जो थर्ड है यानी थर्ड जहाँ से भी आपका फ्रंट पेज शुरू होता है वो पार्ट आपको जो बुक्स में है यहाँ पे दे रखा है इन्होंने बुक्स में। तो यहाँ से आपको जो बाकी पहले सीक्वेंस में लगते थे उसी तरह से बाकी सेम टू सेम लगाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से आपका ये थर्ड नंबर हो गया, यहाँ पे आपका फोर्थ नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल 22 डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको इसी सीक्वेंस में आपको लगाने हैं, जिसमें गाइड का भी आ गए, टोटल आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो नीचे तक मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपकी DC4 में यदि अवेलेबल हैं और तो वहाँ से आप ज़रूर आप पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए ताकि आपका प्रोजेक्ट कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना आए। और जो नई गाइडलाइन में एक प्रोजेक्ट था वो आपको लास्ट में रखना है, यानी ये जो 7 वाला अक्षर है ये आपको लास्ट में लिखना है। अब यहाँ पे जैसे गाइड का नाम कैसे भरोगे आप, गाइड की योग्यता कैसे क्या है, ठीक है, तो यानी एक एक कॉलम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिल करवा दूंगा, जिसका मैं आपको एक PDF देने वाला हूँ, सेम टू सेम आपको उसी टाइप से फिल कर लेना है। तो ये PDF भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे आपको सील वगैरह जो भी लगवानी है, स्कूल की हो गई, गाइड का नाम फ़ोन नंबर हो गया, या जो स्कूल की जो आपकी स्टाम्प वगैरह है वो हो गई। तो जो भी आपका DC4 में प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास बिल्कुल आपको रेडी टू कंप्लीट मिल जाएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होगी और आपका फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट है वो अच्छे से आपका चेक हो जाएगा। ताकि आपको, और बीच में इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे इसमें जो एक होता है जो आपको गाइड मार्क्स देता है, तो उसकी जो रिपोर्ट है उसमें आपको कैसे कैसे नंबर देने हैं, यानी ये एक एग्जाम्पल के लिए PDF है। तो इस तरह से जैसे किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। जब भी इसका मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा तो उसमें सब कुछ कवर करेंगे ताकि अच्छे से आपका सारा DC4 का प्रोजेक्ट है वो आपका फिल हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।